मध्य प्रदेश सरकार दीनदयाल चलित योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इस योजना के अंतर्गत गांव-गांव जाकर मरीजों को उपचार किया जाना होता है, परंतु दीनदयाल चलित योजना के अंतर्गत काम कर रहे कर्मचारियों की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई। कुक्षी बीएमओ डॉक्टर पवैया किसी काम से निकल रहे थे। रास्ते में जब दीनदयाल चलित वाहन खड़ा हुआ दिखा तो उन्होंने चेकिंग किया। चेकिंग में जिस गांव में गए नहीं, उस गांव के 30 से 40 मरीजों की एंट्री रजिस्टर में बैठे बैठे कर दी। हमने तलवाड़ा गांव में 30 से 40 मरीजों को चेकअप करके उनके टेस्ट करके उनको दवाइयां गोलियां वितरित करके आए हैं, जबकि बीएमओ उसी गांव से दौरा करके आ रहे थे। जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो दीनदयाल चलित वाहन के कर्मचारी के हक्के बक्के छूट गए। 3 बज रहे हैं, है ना? और 3 बजे के बाद आप कौन से गांव जाने वाले हो? अभी वहाँ जाएंगे तलवाड़ा आप जाओगे, ठीक है ना? लेकिन तलवाड़ा जाने से पहले आपने ये 30 और 61 है ना, ये इतने सारे मरीजों के नाम तो आपने पहले से ही तलवाड़ा में दर्ज कर रखे हैं बिना तलवाड़ा गांव जाए। वो मामला ये था कि मैं टीकाकरण की विजिट पर गया था। क्षेत्र से लौटते समय दीनदयाल चलित उपचारिका ही रास्ते में दिखी थी, तो रुक करके उनके कामकाज की मैंने थोड़ी जानकारी ली। और 3 बजे का वक्त था और उस समय जब मैंने ये देखा कि क्षेत्र के अंदर किस किस्म के मरीज मिलते हैं और कौन कौन से गांव में कौन कौन से किस्म के मरीजों की अधिकता देखी जाती है, और चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी जगह पर प्राइवेट सेक्टर में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल नहीं रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि दीनदयाल चलित उपचार इकाइयाँ ऐसे समय में गाँव-गाँव में जा रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि इनकी जो सेवाएं हैं उनकी कितनी सार्थकता है, ये जानने के लिए मैं वहाँ रुका था। और रुकने पर मैंने ये देखा कि उन्होंने ये कहा कि बोले अब हम यहाँ से फील्ड में जा रहे हैं, एक गांव कवर करके गए हैं और आगे वाला जो गांव है तलवाड़ा, वहाँ के लिए हम जो है जा रहे हैं। मैंने कहा कि पिछले गांव के अंदर आपकी कितनी एक्टिविटी रही, कितने पेशेंट देखे, किस किस्म के मरीज़ देखे। जब उनके पर्चों को पलटने के बाद में देखा तो ये मालूम पड़ा कि जिस गाँव में वो जाना बता रहे हैं उस गाँव के तो सारे मरीजों की उन्होंने पहले से रिकॉर्ड के अंदर एंट्री की हुई है। और इवन उनको गोलियाँ दवाइयाँ भी वितरण बताया। उन्होंने ये पूछा कि बोले इनको तुमने गोलियाँ भी बांट दी, इनके नाम तुमने दर्ज कर रखे हैं। तो मैंने कहा अभी तो तुम तलवाड़ा गए नहीं। बोले हाँ तलवाड़ा जाने वाले हैं। जब नाम के बारे में पूछा कि ये नाम कैसे, बोले ये नाम हमने लिख लिए हैं। इसी तरह से उसी शीट के अंदर करीब 15-16 गर्भवती महिलाएं और प्रसूता महिलाओं की जो है सूची उसमें इंद्राज थी। हमारा ये देखना है कि पूरे ज़िले में भी हम जाते हैं, कहीं पर भी जिस सत्र में अगर हम हितग्राहियों को बुलाते हैं तो एक सत्र के अंदर कहीं ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतने सारे प्रसूताएं या गर्भवती महिलाएं आ जाएं। बार बार बुलाने के बाद में 4 या 5 जो हितग्राही आ पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं ये मानता हूँ कि वो सफलता है उनकी कि एक सत्र में जो उनके पास में 15-16 महिलाएँ आ गईं। जब उन 15-16 महिलाओं की जानकारी मैंने एएनएम बेंच जी से पूछी तो उन्होंने कहा कि बोले ये महिलाएँ तो आई नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से उनके नाम लिख करके उसमें उन्होंने लिखे हैं। और फिर इस तरह से अगर वो जो है कार्यकर्ता फिजिकली आए नहीं और उनको उन्होंने गोलियां बांटना भी बता दिया, जबकि वो लोग उनके पास में आए नहीं, तो एक तो दवाइयों का खर्चा उन्होंने डाल दिया, सेवा उनको कुछ दी नहीं, और इस तरह से ये उसके अंदर गलत जो है एंट्री की गई है। इस तरह की गलत एंट्री किए जाने से शासन ने जिस उद्देश्य के लिए दीनदयाल चलित उपचार इकाइयों को लगाया है और जिसके लिए कि लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा रहा है, तो दुर्भाग्य की बात है कि इतने भुगतान के बाद भी उनकी कोई सार्थकता सिद्ध हो नहीं रही है। ये जो है कल की घटना के बारे में मेरा ओपिनियन है। सर उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अब कार्रवाई के लिए तो देखें निश्चित तौर से कार्रवाई तो होना चाहिए। सबसे पहले तो जहाँ से गाड़ी का मूवमेंट होता है प्रति दिवस, जो वहाँ के ब्लॉक मेडिकल अधिकारी हैं उनको ये देखना चाहिए कि आज इस गाड़ी ने क्या काम किया, आज ये कहाँ जा रही है, जो इनका रूट बना हुआ है उस हिसाब से ये दौरा कर रहे कि नहीं कर रहे, उसके अंदर जितना स्टाफ जाना चाहिए उतना स्टाफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखने की जवाबदारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की है। संभव है कि व्यस्तता की वजह से वो इन सब चीज़ों को नहीं देख सकते हों, लेकिन इसके अलावा उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनकी भी उतनी ही जवाबदारी बनती है, क्योंकि सब जगह पर विकासखंड चिकित्सा अधिकारी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो अन्य व्यक्तियों को भी इस चीज़ की मॉनिटरिंग करना चाहिए
और मैं ये मानता हूँ कि इसकी मॉनिटरिंग के साथ साथ अगर क्षेत्र की जनता भी इतनी जागरूक रहेगी तो इस तरह की जो बुराइयां जो शुरू में निश्चित तौर से एक छोटे रूप में होती हैं, आगे जाकर के फिर जो है बड़ा रूप ले लेती हैं, तो उसको प्रथम दिन से ही उनको रोका जाना चाहिए। फिलहाल दीनदयाल चलित वाहन कर्मचारी के खिलाफ और ठेकेदार के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद की कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित योजना का कर्मचारियों के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश से संवाददाता घनश्याम पाटीदार की रिपोर्ट, MPCG न्यूज।